प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। हर कोई इंसान जो ईश्वर में यकीन रखता है वह परमात्मा से कुछ पाना चाहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह अपने भीतर छुपे हुए खजाने की चाबी कहीं और ढूंढ रहा है। कुछ भौतिक पदार्थ चाहते हैं, कुछ अध्यात्म में परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। मेरे वीडियो को 13 से 70 वर्ष के सभी पुरुष देश विदेश में देखते हैं। हर वीडियो में मैं प्रयास करता हूं कि अध्यात्म की इस दिव्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अपने भीतर को साध लो, तभी परमात्मा की अलौकिक ऊर्जा को इस शरीर में सहन कर पाओगे। थोड़ी पीड़ा कष्ट हुए घबराने लगते हैं आप सभी को, ऐसी तैयारी हर वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं को आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति यदि आपके जीवन में जागृत अवस्था में है तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह ऊर्जा कई तरह से आपको एहसास कराएगी। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 3 दशकों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इसे जगाने में 4 तरीके हमें देखने में मिले हैं। अचानक पिछले कर्मों से, मंत्र, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, शक्तिपात के द्वारा। आज्ञा चक्र हमारे आध्यात्मिक द्वार हैं। स्पिरिचुअल शक्ति जो हमें ब्रह्मांड के अलौकिक रहस्यों का ज्ञान प्रदान करता है। आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद में हमारे जीवन में ये कुंडलिनी जागृत जब होती है तो विचित्र अनुभव हमें होने लगते हैं, क्योंकि विचित्र अनुभव होने का तात्पर्य आपके शरीर के अंदर कई तरह की हलचल महसूस होने लगती है। दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति यदि ऊपर उठने लगे तो डरना मत। दिव्य ऊर्जा की अवधारणा और इसके ऊपर उठने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसके लाभ, महत्व और इससे जुड़े संकेतों को समझेंगे। इसके अलावा हम यह भी चर्चा करेंगे कि डरने की बजाय हमें क्या करना चाहिए। दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी जब ऊपर उठने लगती है तो अंत में ऊर्जा प्रबंधन के उपायों पर भी ध्यान देना होगा। कुंडलिनी दिव्य ऊर्जा क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी उत्पत्ति और संस्कृति पर महत्व देंगे। दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन के अंदर क्या है, मानसिक और शारीरिक बेहतर कैसे बनते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में सहायता, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, ऊपर उठने की प्रक्रिया, कुंडलिनी का ऊपर उठना क्यों होता है, यह प्रक्रिया कैसे चलती है और इसके क्या कारण हैं, ऊपर उठने के दौरान आपको क्या क्या अनुभव होंगे। दिव्य ऊर्जा के अनुभव आपके जीवन के अंदर कई तरह से होते हैं। शरीर में कंपन होना, चींटियां काटना और आपको पसीने आना, शरीर पूरी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक लेकर जाता है। दिव्य ऊर्जा के अनुभव आपको अलग अलग होते हैं। हर एक साधक के जीवन में कुछ को शीघ्र होने लगते हैं और कुछ को समय लगता है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा सभी धर्म संप्रदायों के अंदर किसी न किसी नाम से जानी जाती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर उठते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं जो हमें इस ऊर्जा को मूलाधार से सात चक्र तक लेकर जाती है। कुंडली जागृत होने पर जो विचित्र अनुभव होते हैं उनमें हमें कहीं दृश्य दिखाई देना, कहीं ध्वनियाँ सुनाई देना, क्योंकि ये ऊर्जा आपके गहन ध्यान, सुमरन,
मेडिटेशन और मंत्र जाप के माध्यम से ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। इसे संतुलित करने के लिए हमारे पास में कौन सी युक्ति है, क्योंकि कुछ मिथक आपके जीवन के अंदर भी लोगों से आपने सुने होंगे कि ये पागल कर देगी आपको, क्योंकि अगर गुरु का मार्गदर्शन है तो आपके जीवन के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ सही ढंग से आपकी ऊर्जा को, महत्व के संकेत को बताती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के हर कार्य में आपका सहयोग करती है। आप कुछ भी कार्य करते हैं, व्यापार में, खेत में, खलियान में, क्योंकि मेरे पास में हर तरह के साधकों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं। गुरुजी मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, फ़र्क यही पड़ता है अगर आपका तरीका सही है तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर संतुलन बनाकर आपको दिव्यता प्रदान करती है। दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी की प्रक्रिया सकारात्मक पहलू आपके जीवन के अंदर ये एहसास कराते हैं। डरने की बजाय समझदारी से इस प्रक्रिया का महत्व समझे, क्योंकि ऊर्जा के प्रबंधन में व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब आपको ये एहसास होने लगे कि मेरे शरीर के अंदर ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगी तो एक एक संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपको गर्माहट महसूस होगी और वो गर्माहट आपको दिखाएगी कि मैं आपके अंदर ही बसी हुई ऊर्जा हूँ, क्योंकि ये सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो आप अध्यात्म की इस यात्रा में अपने जीवन को शुरू करते हैं, वर्षों बरस की तपस्या आपको ये एहसास कराती है। बिल्कुल सही, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो कई बार लोग इसे समझ ही नहीं पाते, डर जाते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा के दौरान शरीर में, मन में अद्भुत अनुभव हो सकते हैं, जैसे आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आप गुब्बारे की तरह ऊपर उठने लगेंगे, आपको लगेगा कि मैं उड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा एक एक चक्र को शुद्धिकरण करके तेज प्रवाह के साथ में हमारे शरीर में क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा ये 5 तत्व हैं, इन सब को बैलेंस करते हुए आंतरिक दृष्टि का अनुभव आपको होने लगेगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे संभालने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर धैर्य और संयम के साथ में रहता है तो आपसी प्रेम, दया, करुणा, मिलवर्तन, सौहार्द के माहौल को जन्म देता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से आत्म संयम का अभ्यास महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और सांसों पर नियंत्रण प्राणायाम से इसे नियंत्रित और मार्गदर्शित किया जा सकता है। अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन के अंदर आने वाले कई तरह के अनुभव हमको उस दिशा की तरफ लेकर जाते हैं जो डरावने होते हैं। ऐसी आकृतियाँ आपको नज़र आएगी, ऐसे आपको दृश्य नज़र आएंगे जैसे आप सो रहे हैं, सोते हुए आपका कोई पैर खींच रहा है और सोते हुए ही आपको ऐसे डरावने दृश्य दिखाई देंगे जैसे कोई आपके शरीर को छू रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा आपको एहसास कराती है। और जब ये ऊर्जा एहसास कराती है तो आपके जीवन में एक एक चक्र के ऊपर गर्माहट होती है, शीतलता आती है, झुंझुनाहट होती हैं, चींटियाँ जैसे काटती हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। साहस चक्र पर जब ये ऊर्जा पहुँचती है
तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे। रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा अपना एहसास कराना प्रारंभ कर देती है। जो इसे समझने लगते हैं वो परमपिता परमात्मा ईश्वर का शुक्राना करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर आपका प्रबल होगा, इस परमात्मा की दिव्य शक्तियों का एहसास आपको इस शरीर के अंदर अतिशीघ्र होने लगता है। फिर साधक अपने दाएं बाएं होने वाली घटनाओं से इतना जागरूक हो जाता है कि उनमें नहीं पड़ता। अपने अंदर घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर ही वो अपने ध्यान को केंद्रित करता है, आत्मसंयम करता है और वो ध्यान के द्वारा ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। आप गृहस्थी हैं, पारिवारिक कार्य करते हैं, समाज में रहते हैं, वो दिखावटी बनावटी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, अपने स्वयं के ऊपर यकीन करता है। कहा है कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। अपने अनुभव को लोगों के बीच में शेयर मत करें, क्योंकि ये ऊर्जा रुक जाती है अगर आप जगह जगह पर अपना बखान करते हैं कि मेरे पास में ये शक्ति आ गई है, मेरे पास में वो शक्ति आ गई है। आप धन्यवाद करें परमात्मा के कि प्रभु आपका दिया हुआ ये 5 तत्वों का शरीर है और इसके माध्यम से आप मुझे ये एहसास करा रहे हैं। जो जो आप इसके बीज मंत्रों का सहारा लेते हैं, जो पुराणिक ग्रंथों के अंदर दर्ज है, मूलाधार का बीज मंत्र वम है, स्वादिष्ठान का रम है और मणिपुर का यम है और अनहद का हम है, विशुद्धि का और ऐसे ही सहस्रार चक्र का जो बीज मंत्र है उसे आप निरंतर उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में ये ऊर्जा बैलेंस होना शुरू हो जाती है। नीचे से ऊपर की ओर कुंडलिनी जागरण के साधकों को ये एहसास होता है। संसार में जो भी प्राणी मौजूद है उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा जो महसूस करती है, ये कराती है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है और कुंडलिनी जागरण में नीचे से हमारे चक्र शुद्धिकरण के माध्यम से आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जिसके जीवन में ये जागरण की शक्ति आ जाती है, यदि आप पहले चक्र को जागृत कर लेते हैं तो आप 65% लोगों से आगे रहेंगे, नॉर्मल लाइफ में जीने वाले लोगों से। यदि आप 3 चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो 95% लोगों से आप आगे रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी चढ़ने में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने 5 चक्र जागृत कर लेते हैं तो 99% लोगों से आप आगे रहेंगे नॉर्मल जीवन में जीने वाले। यदि आप 7 चक्र जागृत कर लेते हैं तो 1% लोग में आप आ जाएंगे, जो जीवन में हर क्षेत्र में, चरित्र में, व्यवहार के अंदर हर तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे कि वाकई में दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत निरंतर ये आपके व्यवहार के अंदर बनती चली जाती है। हर सीटिंग के अंदर आपको
वो आनंद आने लगता है, वो अनुभव आपको होने लगता है जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया। बशर्ते है कि निरंतरता निरंतरता निरंतरता, डरना नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से आपके जीवन के अंदर जब प्रकट होगी तो आपको सारी डरावनी चीज़ें भी दिखाई देंगी और एक एक चक्र के अंदर ऊर्जा अपना एहसास कराती चली जाएगी। क्योंकि आप कहीं पर भी बैठकर एकांत में कोशिश कीजिए, अपना एक जगह का चयन कीजिए अपने घर के किसी कोने में, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करता हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो, जैसे टीवी, स्टीरियो, वीडियो, कोई भी शोरगुल आपको आपकी ध्यान साधना के अंदर रुकावट पैदा ना करे। और जब ये ऊर्जा हर रोज़ आपको एहसास कराती है तो आप इस की मस्ती में झूमने लगते हैं, व्यस्त होने लगते हैं, आनंद के सराबोर के इस सागर के अंदर डुबकी लगाकर आपको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के साथ में मेरा आत्मिक नाता जुड़ चुका है। क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है, ये तो आपको प्रैक्टिकल महसूस होगा और आप अपने आप को आत्मिक स्तर पर ऊंचा लेकर जाएंगे, जहाँ पर प्यार है, दया है, करुणा है, मिलवर्तन है, भाईचारा है, एकत्व है, सहनशीलता है। दिव्य गुणों से सराबोर होकर आपके जीवन के अंदर ये दिव्य ऊर्जा का एहसास आपको हर पल हर क्षण आपके रोम रोम के अंदर ये एहसास कराता चला जाएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर जी की पंक्ति हमें याद दिलाती है, इंसान परमात्मा को बाहर खोजने का प्रयास करता है पर वो तो आपके अंदर ही मौजूद है। आपके जीवन में ये ऊर्जा निरंतर सुखदायी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।